हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मेहनत है और कार्यकर्ता का मेहनत है और उनके मार्गदर्शन पे सभी लोग चलते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार 400 सीट से अधिक सीटों से इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इस तैयारी में जुट गई है और इसी क्रम में भाजपा द्वारा भी जनसंपर्क अभियान का शुरुआत किया गया है। प्रत्येक घरों तक माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 9 साल बेमिसाल विकास कार्यों को लेकर के उनकी हर एक योजनाओं को प्रत्येक घरों तक पहुंचाया जा रहा है और इसी क्रम में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस इलाके के समाज सेवी निरंजन सिन्हा जी। क्या कुछ कहेंगे सर? अब भाजपा के द्वारा भी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सबसे मेरा पहला सवाल होगा, 4 राज्य में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी काफी पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की और वहां पर तीनों जगह सरकार, वहां पर नए मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने दिया। क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मेहनत है और कार्यकर्ता का मेहनत है और उनके मार्गदर्शन पे सभी लोग चलते हैं और इस बार झारखंड में भी जो है 65 पार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार 400 सीट से अधिक सीटों से इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि हमारे भारत का विकास ऐसे शख्स ही कर सकते हैं जिन्होंने इतिहास बना दिया 9 साल में कि हमारे भारत को इतना उछाल लाया विकास के मामले में। 70 साल कांग्रेस को मौका मिला, उन्होंने आज तक विकास क्या होता है वो नहीं जान पाया और आप लोग जानते हैं अभी धीरज साहू जी झारखंड का भी उन्होंने भी एक इतिहास बना दिया। ये सब जो है चुनावी अभी लोकसभा का चुनाव का सब तैयारी चल रहा था, ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये बताइए, ये जनता का रुपया इतना रूम बंद करके रखा है, कई मशीन जल गया। अगर बहुत ज्यादा पैसा उनके पास हुआ था तो उनको मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, उनको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, बड़े बड़े फर्टिलाइजर झारखंड में लाना चाहिए जिससे कि हजारों लोगों को रोजगार मिलता, नौकरी मिलता। उन्होंने एक रूम में बंद करके और अभी जो लोकसभा का चुनाव आने वाले थे इसी का ये मुझे लग रहा है कि इसी के लिए वो सब पैसे जो है इन्वेस्टमेंट करते चुनाव में, इसीलिए ये सब पैसा को इकट्ठा किया गया। सर, देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए, एक रिक्शा चालक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उस कुनकुरी विधानसभा से और उन्होंने काफी मतों से जीत दर्ज की और एक आदिवासी चेहरा को उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में बनाया है, विष्णुदेव साय जी, जो कि नए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इस राज्य की कमान सौंपी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये मोदी जी का एक पहचान है कि उन्होंने ऐसे लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। एक रिक्शा चलाने वाले को, आपको मेरा भी इतिहास मालूम होगा कि मेरा लाइफ जो है एक बैलगाड़ी से ललमटिया से कोयला ला करके गांव-गांव में बेचते थे जिस समय मेरा 14 वर्ष का उम्र थे। तो मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रिक्शा चलाने वाले, पान के दुकान चलाने वाले, ठेला चलाने वाले को उन्होंने एमएलए बनने का, एमपी बनने का मौका देते हैं। इससे ज्यादा क्या गर्व हो सकता है हमारे भारत देश के लिए? सर, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों चुनाव में भाजपा जीत दर्ज की और नए चेहरा को राज्य की कमान सौंपी है। क्या कहेंगे कि नया चेहरा, लगातार जो सियासी गलियारे से जो आवाज निकल के आ रही थी कि एक नया चेहरा को मिलेगा और सचमुच में वही मिला और भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे के हाथों में उस राज्य की कमान सौंपी है। देखिए, ये तो मोदी जी का मतलब बोला जाए कि उनका जो डिसीजन होगा, जो भी कुछ डिसीजन होगा वो सही डिसीजन होंगे और कुछ सोच के ही बनाए होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो डिसीजन लेते हैं वह बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं। सर, लगातार राज्य में आईटी, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जारी है। राज्य नहीं बल्कि देश के सभी कोनों में आईटी, सीबीआई और ईडी की जारी है
और अभी हाल ही फिलहाल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, छापेमारी पड़ी थी, जिनमें से 310 से भी अधिक नोटों को बरामद किया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार एक विपक्ष में और केंद्र में आपकी सरकार है। देखिए, विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, ये अनलीगल है। अभी कई रूम तो खोलना बाकी है, कई बैग खोलना बाकी है, कई तिजोरियां खोलना बाकी है। यह इससे साबित होता है कि हमारे झारखंड में विकास नहीं हो सकता है जब इस तरह का नेता अगर सारे मार्केट की रुपया अपने रूम में बंद कर देंगे तो मार्केट में रुपया दौड़ेगा नहीं, विकास होगा नहीं, इंडस्ट्रियल बनेगा नहीं, लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं। आज अगर उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे थे तो उनको जो है मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, उद्योग लाना चाहिए, जिससे कि हजारों को रोजगार मिलता, झारखंड का विकास होता। उन्होंने ये काम तो किया नहीं जी। उन्होंने इकट्ठा एक रूम में बंद करने की बात किया। अगर उनके पास इनकम ऑफ सोर्स का जरिया होगा तो पेपर के जरिए उन्होंने दिखाएगा ना कि आखिर इतना नोट जो मेरे पास आया तो किस जरिए से आया। इससे पूरा साबित होता है कि कहीं ना कहीं यह जो है 2 नंबर की उनका इनकम ऑफ सोर्स होगा, या कहीं ना कहीं किसी का दबाव में कहीं रुपया कमाया होगा, तभी वो इकट्ठा कर पाया होगा। ठीक, अभी 2024 की लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर जीत दर्ज करती है तो कितने सीटों के साथ जीत दर्ज करेगी लोकसभा चुनाव में? 14 का 14 लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। यह हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता मन बना चुके हैं। और इस बार जैसे धान सूप से ओसाते हैं उसी तरह पब्लिक इस बार सूप से वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और सर ठीक जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो झारखंड में फिर विधानसभा चुनाव होने की बारी है, तो क्या इसमें क्या लगता है झारखंड विधानसभा में क्या पुनः 2014 की अपेक्षा फिर एक बार भाजपा की सरकार आ सकती है? 100% इस बार 65 पार होंगे। 65 पार सीटों जी, इस बार 65 पार होंगे, क्योंकि सुदेश महतो जी, आसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में चुनाव होंगे और ये झारखंड का इस बार इतिहास बनाएंगे। 65 पार होकर के इस बार फुल बहुमत की सरकार बनेगी। अभी हमारे साथ देख रहे थे निरंजन सिन्हा जी, इनका दावा है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में 65 प्लस सीटों के साथ पुनः 2014 की अपेक्षा 2024 में एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। साथ ही साथ जब 2014 में 2019 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 303 और अन्य गठबंधन को मिलाकर के 353 सीटों के साथ जीत दर्ज की थी, इस बार 400 से अधिक सीटों के साथ जीत दर्ज करके पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकारें बनने जा रही है। क्या सर कितने सीट आ सकती है लोकसभा में? आपने कहा 400, क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री जी फिर नरेंद्र मोदी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, 400 सीट से अधिक इस बार आएंगे और 100% ये भारत का फीडबैक है, जनता का रुझान है, जनता सर्वो मालिक है और जनता का ये मन बना चुके हैं कि इस बार मोदी जी को 400 सीट से अधिक सीटों से हम लोग जिताएंगे। देखिए अभी निरंजन सिन्हा ने कहा कि 400 से अधिक सीटों के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सरकार बनाने जा रही है, इनका दावा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने जा रही है, 65 प्लस सीटों के साथ दिल जल करेगी और सरकार बनाएगी। आप देख रहे थे झारखंड ज्योति न्यूज, कैमरामैन अमन के साथ सीमा गोस्वामी गुड्डा।